आज की यह कहानी पंजाब के लुधियाना शहर की है। एक ऐसा शहर जो अपनी मिलों और फैक्ट्रियों के लिए मशहूर है, जहां हर दिन मशीनों की गड़गड़ाहट और हॉर्न की आवाज के बीच जिंदगी तेजी से भागती रहती है। लेकिन इसी शहर की भीड़भाड़ के बीच एक छोटी सी गली है। गली में बने छोटे छोटे घर, जहां शाम को बच्चे गली क्रिकेट खेलते हैं और औरतें छतों से झांककर अपनी पड़ोसिनों से बातें करती हैं। इसी गली के एक घर में रहती थी सोनिया, काल्पनिक नाम, उम्र सिर्फ 17 साल, क्लास 12 की विद्यार्थी, पढ़ाई में होशियार लेकिन अंदर से बहुत मासूम। सोनिया के पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। वो घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इज्जत और सादगी में कोई कमी नहीं थी। सोनिया का सपना था कि वो डॉक्टर बने। हर रोज सुबह वो अपनी किताबें लेकर पड़ोस की लाइब्रेरी जाती और शाम को ट्यूशन पढ़कर वापस आती। लेकिन सोनिया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा खुला रहता, रील्स बनाना, स्टोरी डालना, नए नए दोस्त जोड़ना, यही उसका शौकत था। उसके 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। कमेंट्स में लड़के उसकी तारीफ करते और सोनिया को वो सब सुनकर अच्छा लगता। शुरू में यह सब बहुत मासूम लगा, लेकिन सोनिया को अंदाजा नहीं था कि यही शौक एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। उसकी मुलाकात ऑनलाइन हुई 2 लड़कों से। दोनों ने उसे दोस्ती का ऑफर भेजा। नाम थे 1 राहुल, काल्पनिक नाम, 2 इमरान, काल्पनिक नाम। पहले तो सोनिया ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन दोनों लड़के बहुत मीठी मीठी बातें करते, फ्रेंडली थे। उसके हर पोस्ट पर दिल और तारीफ के कमेंट करते। धीरे धीरे सोनिया को भी मजा आने लगा। वो दिन भर पढ़ाई करती और रात में फोन पर उनसे बातें। राहुल और इमरान दोनों ने उसे महसूस कराया कि वो स्पेशल है, और सोनिया, जो अभी किशोरावस्था में थी, उसका दिल इन मीठी बातों के जाल में फंसता चला गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं थी, ये शुरुआत थी एक खतरनाक जाल की, जिसका अंजाम आने वाले दिनों में बहुत डरावना होने वाला था। राहुल और इमरान दोनों ही सोनिया से अलग अलग चैट करते। उनकी बातें हमेशा बहुत मीठी होती। तुम कितनी समझदार हो, तुम्हारी मुस्कान तो दिल छू लेती है, काश हम कभी सामने मिल पाते। सोनिया का दिल इन बातों में उलझता चला गया। वो सोचने लगी कि शायद ये लोग सच्चे दोस्त हैं। उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि ये दोस्ती नहीं, बल्कि एक चाल है। पहला स्टेप, विश्वास जीतना। राहुल अक्सर उससे कहता, देखो हम बस अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। इमरान भी हमेशा उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कल पेपर कैसा गया, तुम तो डॉक्टर जरूर बनोगी। धीरे धीरे सोनिया को लगने लगा कि ये दोनों उसकी बहुत फिक्र करते हैं। वो अपनी छोटी छोटी बातें भी इनसे शेयर करने लगी। दूसरा स्टेप, अकेलापन दिखाना। राहुल ने एक दिन उसे मैसेज किया, सोनिया आज मैं बहुत परेशान हूँ, घर पर सब मुझसे नाराज हैं, काश तुम मुझसे मिल पाती, बस दोस्त की तरह। इमरान भी कहने लगा, यार सोनिया, कभी तुमसे मिलने का मन करता है, क्यों ना हम तीनों मिलकर कॉफी पीने चले। सोनिया पहले तो मना करती रही, लेकिन राहुल ने बहुत इमोशनल तरीके से उसे दबाव डाला, अगर तुम सच्ची दोस्त हो तो एक बार तो मिल सकती हो ना। तीसरा स्टेप, होटल का बहाना। कुछ दिनों बाद राहुल ने कहा, देखो मुझे अपने कुछ नोट्स तुम्हें देने हैं, क्योंकि तुम्हारे मेडिकल एग्जाम्स आने वाले हैं। पास में ही एक होटल है, वहीं मिल लो, 2-3 घंटे पढ़ाई भी कर लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। सोनिया कंफ्यूज थी, लेकिन उसके मासूम दिल ने सोचा, अगर ये इतने अच्छे दोस्त हैं तो इसमें बुरा क्या है। होटल में पहला ट्रैप। उस दिन राहुल और इमरान दोनों पहले से होटल में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोनिया को स्माइल देकर वेलकम किया। कमरे में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। राहुल ने कहा, ये पी लो, बहुत थक गई होगी। सोनिया ने बिना सोचे पी लिया, लेकिन उस ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। धीरे धीरे सोनिया की आंखें भारी होने लगीं, उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेहोश हो गई। वीडियो बनाना राहुल और इमरान ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने उसके साथ गलत हरकतें की, सब कुछ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। जब सोनिया की आंख खुली तो उसे याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन राहुल और इमरान हंस रहे थे। इमरान ने मोबाइल उसके सामने रखकर कहा, देख ये तेरी वीडियो है, अब अगर किसी को बताया तो ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर डाल देंगे। सोनिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी रगों में खून जैसे जम गया। वो कांपते हुए बोली, कृपया ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राहुल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो फिर वही करना होगा जो हम कहेंगे। पहला लेन देन सोनिया ने राहुल को 10,000 रुपये दिए। राहुल और इमरान दोनों हंसते हुए बोले, शाबाश, अब समझ आ गया ना, वीडियो हमारे पास है और जब जब हमें जरूरत होगी तू हमें पैसे देती रहेगी। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, प्लीज
इसे डिलीट कर दो। लेकिन राहुल ने ठंडी आवाज में कहा, पागल मत बन, ये तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है। जब तक तू हमारी बात मानेगी तेरी इज्जत बची रहेगी। मांगें बढ़ती गईं। धीरे धीरे पैसों की डिमांड बढ़ने लगी। कभी 20,000, कभी 50,000 और हर बार धमकी वही, पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देंगे। सोनिया अब रोज डर में जीने लगी। स्कूल जाते हुए भी उसे लगता कि सब उसके बारे में जानते हैं। क्लास में बैठते हुए उसका ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। मानसिक दबाव, रातों को वो सो नहीं पाती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। माँ बार बार पूछती, बेटी सब ठीक है ना? लेकिन सोनिया बस मुस्कुरा कर कहती, हाँ माँ सब ठीक है। अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। नई शर्त एक दिन राहुल ने और भी खतरनाक मांग रख दी। उसने कहा, अब सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, तुझे हमारे साथ फिर से आना होगा, वरना ये वीडियो तेरे भाई तक पहुंच जाएगी। सोनिया ने कांपते हुए मोबाइल गिरा दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया अब खत्म हो जाएगी। सोनिया अब हर दिन उसी खौफ में जी रही थी। ना तो पढ़ाई में मन लगता, ना ही दोस्तों से पहले जैसी बातें हो पाती। हर वक्त उसे लगता कहीं कोई उसे घूर रहा है, जैसे सबको उसकी सीक्रेट वीडियो का पता चल गया हो। स्कूल का माहौल, क्लास में जब भी लड़के मोबाइल पर हंसते तो सोनिया का चेहरा लाल पड़ जाता। उसे लगता कि शायद उसी का मजाक उड़ रहा है। धीरे धीरे उसने क्लास में जाना भी कम कर दिया। पढ़ाई में वो पहले टॉप करती थी, लेकिन अब रिजल्ट गिरते गिरते बिल्कुल नीचे आने लगे। घर पर असर, माँ बाप को भी उसकी हालत पर शक होने लगा। माँ ने एक दिन प्यार से पूछा, बेटी तू इतनी उदास क्यों रहती है? किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भरे आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे थे। खतरनाक धमकी। इसी बीच राहुल और इमरान ने फिर कॉल किया, अगर इस बार 50,000 रुपये नहीं दिए तो हम तेरी वीडियो तेरे स्कूल के प्रिंसिपल और तेरे रिश्तेदारों तक भेज देंगे। ये सुनते ही सोनिया की दुनिया जैसे हिल गई। उसे लगा अब बचने का कोई रास्ता नहीं। टूटन का पल। उस रात सोनिया ने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। डायरी में आखिरी बार लिखा, काश मैंने उस दिन होटल जाने से मना कर दिया होता, आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खटखटा दिया। दीदी खाना खाने आओ ना। ये आवाज सुनकर सोनिया का हाथ रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे लगा शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। सच्चाई बताना, अगले दिन सोनिया ने हिम्मत जुटाई। उसने माँ को सारी बात बता दी, वीडियो, होटल, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ। माँ ये सुनते ही सन्न रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने बेटी को गले लगाया और कहा, तूने बहुत देर कर दी, पर अब डरने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। पुलिस तक पहुंचना। उसी दिन परिवार सोनिया को लेकर थाने पहुंचा। शुरुआत में सोनिया बहुत कांप रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि पुलिस भी उसे दोषी ठहराएगी। लेकिन महिला पुलिस अधिकारी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तू गलत नहीं है, गलत वो हैं जिन्होंने तुझे फंसाया। फिर सोनिया ने पूरी डिटेल में बयान दिया, कैसे राहुल ने नशा देकर वीडियो बनाई, कैसे इमरान ने मिलकर पैसे ऐंठे और कैसे हर दिन धमकियां मिलती रहीं।